नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। एक बार फिर आपके सामने दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई कुछ खबरें लेकर आया हूं। लेकिन उस पर जाने से पहले आप लोगों से अपील है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हिंद वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ बड़ी खबरें हैं मेरे साथ पास, कुछ बड़े अपडेट्स हैं जो हाल फिलहाल के दिनों में आए हैं सामने। काफ़ी दिनों से दिल्ली दंगों से जुड़ी मैं कोई खबर कर नहीं पा रहा था क्योंकि इतने मेजर अपडेट नहीं आए थे, लेकिन अभी कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं तो उनको सामने लेकर आया हूँ। सबसे ज़्यादा मुद्दा जो गरमा रहा है हाल के दिनों में वो है फेसबुक, कि फेसबुक का दिल्ली दंगों में क्या भूमिका रही है। खासकर फेसबुक की दिल्ली दंगों में जो भूमिका रही थी उस पर शुरू से सवाल थे, लेकिन अब जाकर उनको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग लगे हुए थे कि फेसबुक ने उस वक्त वो वीडियो, वो पोस्ट, उस तरह की जो डेटा था जो शेयर हो रहा था वो क्यों नहीं हटाया था, क्योंकि आमतौर पर फेसबुक की जो पॉलिसी है वो किसी भी वायलेंस को बढ़ावा नहीं देता। यहाँ तक कि मार्क जुकरबर्ग ने अपने एक बयान में कहा था कि भाई दिल्ली दंगों के दौरान एक शख्स ने ऐसा बयान दिया, हमें उस तरह का कंटेंट को बढ़ावा देना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली में जो पोस्ट थी दिल्ली दंगों से जुड़ी और जो वीडियोस लाइव किए गए थे, खासकर मारपीट करते हुए, दंगा करते हुए, पत्थरबाजी करते हुए, बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने लाइव देखी होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लाइव वीडियो कर रहे थे, लेकिन उस वक्त दिल्ली दंगों की ये वीडियो फेसबुक ने क्यों नहीं उठाई थी, इस पर सवाल खड़ा किया बहुत सारे लोगों ने। चाहे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, दिल्ली के विधायक हो, दिल्ली की सरकार हो और तमाम पत्रकारों, लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। यहां तक कि दिल्ली में एक समिति बनी थी जिसको दिल्ली विधानसभा समिति ने बनाया था, जिसका नाम था शांति और सद्भाव। ये दिल्ली विधानसभा की एक समिति जिसने 31 अगस्त को, यानी कि अभी 4 दिन पहले, एक रिपोर्ट दी है जिसमें उसने साफ साफ बताया कि दिल्ली दंगों में जो फेसबुक की भूमिका थी उस पर बहुत सारे सवाल है। उन्होंने कहा था कि पहली नजर में ही पता चलता था कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली दंगों में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें फेसबुक ने बहुत भूमिका निभाई है। इस समिति के जो अध्यक्ष हैं राघव चड्ढा, एमएलए हैं, मंत्री भी हैं आप सरकार में, उन्होंने, और इसके अलावा पत्रकार आवेश तिवारी, उनका यह मानना है कि भारत में जो फेसबुक की नीति के प्रमुख है अंकी दास, जो हाल फिलहाल बड़ी चर्चाओं में, उनके खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई गई है और उनको मेल भेजा है। हालांकि कंपनी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। खासकर इंडिया में जो फेसबुक ऑपरेट कर रहे हैं जो लोग, जो कमेटी बनी हुई है और मैनेजमेंट है, उन्होंने अभी तक इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है। राघव चड्ढा का यह कहना है कि दिल्ली दंगों में जिस तरह की भूमिका फेसबुक ने निभाई, जिस तरह की पोस्ट को उन्होंने जगह दी, शेयर जो डेटा हो रहा था उसमें उसे फेसबुक को भी सह अभियुक्त की तरह माना जाए और उसे वो समन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही अंकी दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी वो कर रहे हैं और उन्होंने उन्हें मेल भेजा है। ये सारी चीजें की हैं। फेसबुक पे अब लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते उन्होंने जो आंध्र प्रदेश, यानी तेलंगाना, जो तेलंगाना है, तेलंगाना वाला हिस्सा है, उसका एक विधायक है टी राजा सिंह, भाजपा का विधायक है, आए दिन अपने बयानबाजी के चलते चर्चाओं में रहता है, उसका अकाउंट बैन कर दिया है। यानी अभी तक एक जो कार्रवाई की गई, एक छोटी सी कार्रवाई फेसबुक की तरफ से मानी जाए, वो टी राजा सिंह की गई है। लेकिन इसके अलावा दिल्ली दंगों में अभी भी हाल फिलहाल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वॉल पर, जिनकी पोस्ट अभी भी आप लोग जाकर देखेंगे, जिन्होंने घृणा से ज्यादा भरमार जिन पोस्ट की थी वो की थी, कहीं की फोटो उठा के दिल्ली दंगों से जोड़ते हुए वो ज्यादा शेयर की थी। और यहां तक कि कुछ दंगाइयों ने, जब वो पत्थरबाजी मार रहे थे लोगों को, उन्होंने लाइव किया था, फेसबुक ने वो चीज नहीं रोकी। फिर यहाँ तक कि फेसबुक इंडिया ने ये इस बात को स्वीकार रहा था कि जो बिजनेस है हमारा वो भाजपा से आता है, तमाम तरह की पोस्ट और उनकी तरफ से बिजनेस आता है, ऐड आता है, जिसके चलते उनका बिजनेस है वो उसको रोक नहीं सकते। ये फेसबुक ने इंडिया में स्वीकारा था। अंकी दास ने पूरी तरह से भाजपा को यहाँ पे सपोर्ट किया था और दिल्ली में दंगे में जिस तरह की वीडियो उस वक्त वायरल हो रही थी, उन्होंने उस पर जरा सी भी रोक नहीं लगाई। लोगों ने चाहे जितनी रिपोर्ट की, आमतौर पर यह होता है कि आप किसी की रिपोर्ट 1000 से ज्यादा किसी के चले जाते हैं तो फेसबुक उस पर एक्शन लेता है, उसे चेक करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। लाखों रिपोर्ट करने के बाद भी वीडियो फेसबुक पर रन करती रही और लाखों और करोड़ों लोगों ने वो वीडियो देखी। राघव चड्ढा की इस टीम की पूरे का मानना है कि फेसबुक इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। दिल्ली दंगों में उसकी अहम भूमिका रही है। लोगों को में जो नफरत फैलाई है एक तरह से, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पोस्ट पहुंची है, वीडियो पहुंची है, ज्यादातर फर्जी पोस्ट पहुंची है, उसमें फेसबुक की बड़ी भूमिका रही है। अब कोर्ट फेसबुक पर एक्शन लेगी या नहीं लेगी ये तो बात की बात है, लेकिन कल कोर्ट ने एक चीज की, यहाँ पर जो जज हैं विनोद यादव, उन्होंने एक शख्स इमरान को जमानत दे दी है 20,000 के बॉन्ड भरकर, यानी मुचल के भरकर उसको जमानत दे दी गई है। इमरान को इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि उस पर 26 फरवरी को आरोप था, एक दीपक कांस्टेबल है जिसने आरोप लगाया था कि उसको उसने दाहिने पैर में गोली मारी है। जब वो वहां पर बीच बचाव कर रहे थे, पब्लिक को खदेड़ रहे थे, जनता जो वहां पर भीड़ इकट्ठे थी, जनता थी वहां पर, उनको इधर उधर कर रहे थे, तभी 2 लोग आए, उन्होंने गोली चला दी। ये दीपक कांस्टेबल का कहना था और उसको दाहिने पैर में गोली लग गई। लेकिन जब जज ने रिपोर्ट देखी
उस रिपोर्ट में कहा गया था, यानी कि मेडिकल रिपोर्ट देखी, क्योंकि उसके बाएं पैर में कोई जख्म था जिसे भरा गया है और दीपक कह रहा था कि उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। साथ ही पुलिस से जब सबूत मांगा कि कोई कॉल डिटेल, कोई सीसीटीवी फुटेज जरा पेश कीजिए, पुलिस जमा नहीं करा पाई है, कोई डिटेल नहीं जमा करा पाई है, ना ही सीसीटीवी कोई फुटेज जमा करा पाई है कि वो घटनास्थल पर मौजूद था नहीं था। और एक सबसे बड़ी गौर करने वाली बात ये थी कि इमरान की गिरफ्तारी इस बात पर हुई थी कि उसने दंगों के ऊपर कोई बयान दिया था, कोई बात कही थी, ये नहीं कि उसने कोई वो किया हो। बाद में जब रिपोर्ट गई उसमें दीपक का कहना था, जो कांस्टेबल था, कि उसके दाहिने पैर में गोली लगाई थी, जबकि मेडिकल रिपोर्ट थी वो बाहिने पैर की थी। इमरान को क्यों जेल भेजा गया, क्यों एफआईआर दर्ज की गई, क्यों उसको जेल भेजा गया, वो बात की बात है। पुलिस की ये कार्रवाई पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर जज ने फैसला सुनाया कि जब आपके पास कोई सबूत ही नहीं है तो उसको जेल में रखने का कोई फायदा नहीं है, उसको 20,000 के मुचलके पर जमानत दे दी गई है। तो इस तरह की कार्रवाई चल रही है फिलहाल अदालतों में, और पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई चल रही है वो आप लोगों के सामने है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल फेसबुक पर ही खड़ा हो जा रहा है कि फेसबुक ने अपना बिजनेस के चलते देश में जो एक तरह से आग लगाने वाला काम किया है, जो अब रिपोर्ट आ रही है सामने, क्योंकि फेसबुक ने उस तरह की वीडियो को प्रमोट किया है, लगातार प्रमोट किया है और उसको रोका नहीं है, तो एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अंकी दास जो फेसबुक की इंडिया इंचार्ज हैं, उन पर एफआईआर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। बाकी आप लोग हिंदोस्त देखते रहें, खबर को शेयर करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में।